बच्चों, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका एक बहुत खूबसूरत फूलों का बाग था, जिसमें बेहद रंग बिरंगे मुख्तलिफ किस्म के फूल लगे हुए थे। सरसब्ज शादाब घास थी और प्यारे प्यारे दरख्त थे। उसे अपने बाग से बहुत प्यार था। वो उनकी खूब हिफाजत करता, उनको पानी देता, उनकी गोडी करता और उन्हें मौसमी असरात से बचाता। वो अपने बाग से बहुत प्यार करता था। आए दिन उसमें नए नए फूलों का इजाफा करता। वो जब भी अपने बाग को देखता तो बहुत खुश होता। प्यारे बच्चों, इस बूढ़े आदमी के बाग में एक शहद की मक्खी रोजाना आती और इन सारे फूलों के ऊपर उड़ती और सब फूलों के ऊपर बैठ के शहद बनाने के लिए रस चूसती। उसे ये बाग बहुत अच्छा लगता था। वो उसमें खूब सैर करती और फूलों के ऊपर बैठकर एंजॉय करती। कभी वो एक फूल पर बैठी, कभी दूसरे फूल पर, कभी तीसरे पर। वो सब फूलों पर बैठ बैठ कर खूब खुश होती। लेकिन बच्चों, उस बूढ़े आदमी को शहद की मक्खी का बाग में आना पसंद नहीं था। वो उसे जब भी देखता तो बेचारे को बाहर भगा देता और कहता, अब ना आना। लेकिन बच्चों, शहद की मक्खी को ये बाग बहुत पसंद था। वो मौका मिलते फिर आ जाती, फिर सारे बाग में सैर करती और फूलों के ऊपर बैठती। उसे लगता था कि सारे फूल उसके दोस्त हैं और वो उनसे लगता था खेलती है। फिर बूढ़ा उसे देखता और फिर उसको भगा देता। ऐसे ही हर बार होता। बूढ़ा उसे अपने बाग में नहीं आने देता। आखिर तंग आकर शहद की मक्खी ने बूढ़े के बाग में आना छोड़ दिया। बूढ़ा इस बात से बहुत खुश हुआ। वो फिर अपने बाग पर मेहनत करने लगा और अपने फूलों का और दरख्त और घास का ख्याल रखने लगा। लेकिन कुछ दिनों तक उसे ये महसूस हुआ कि उसके बाग में कोई गड़बड़ है। उसके सारे फूल खराब हो रहे हैं। घास जो है वो मुरझाती जा रही है और मसलती जा रही है। सुबह जब उठता तो वो देखता कि उसके फूल टूटे पड़े हैं। उनकी पत्तियां सारे घास पर बिखरी पड़ी हैं। वो ये देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर ये रोजाना होने लगा। वो रोजाना देखता तो उसका बाग की हालत बहुत बुरी होती। उसने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा। एक शाम वो छुपकर अपने बाग में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बंदर, जी हाँ, शरारती बंदर उसके फूलों के बाग में आ गया है और सारे फूलों को तोड़ने लगा, कभी एक को कभी दूसरे को, और सारे घास को मसलने लगा। वो फूलों की पत्तियों को तोड़ता और फेंक देता और कुछ पौधों को तो बिल्कुल उखेड़ कर फेंक देता। सारे घास के ऊपर वो खूब जंपिंग करता, खूब ऊपर कूदता, जिससे घास बिल्कुल खराब होती जा रही थी। बूढ़े आदमी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो बंदर के पास आ गया। उसने कहा, ये तुम हो जो मेरे बाग को खराब कर रहे हो? रोजाना आते हो और फूल तोड़ते हो, मेरी घास को कुचल कर बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम ये कर रहे हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चले जाओ मेरे बाग से। वो बंदर के पीछे लग गया। बंदर कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी इधर कभी उधर। बूढ़े से वो नहीं पकड़ा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से बूढ़े ने उसे बाहर भगाया। लेकिन बच्चों, बंदर बाज नहीं आया। वो रोजाना आता और अपनी शरारत करके चला जाता। बाग आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगा, फूल जलने लगे और सड़ने लगे। बूढ़ा ये देखकर बहुत परेशान था। वो अपना सर पकड़ कर बैठ गया कि मैं क्या करूं? मेरे बाग की
हालत हो रही, मैं इस बंदर से कैसे जान छुड़ाऊं। वो सोच रहा था कि शायद मैंने शहद की मक्खी को अपने बाग से निकाला है, तो ये बंदर घुसकर मेरे बाग को खराब कर रहा है। मक्खी होती तो शायद बंदर ना आता। वो सोचने लगा कि एक दफा बारिश हो जाए, घास दोबारा उग जाए, फूल सरसब्ज हो जाए, खूबसूरत हो जाए, तो क्या पता शहद की मक्खी दोबारा आ जाए। अब अगर शहद की मक्खी आई तो मैं उसे बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा। तो बच्चों, कुछ दिनों बाद बारिश होने लगी। बहुत खूब बारिश हुई। बहुत ही खूबसूरत पौधे दोबारा से सर उठाने लगे। बारिश के बाद सारे बाग का निखार ही अलग हो गया। मुर्दा घास और फूलों में जान आ गई और बूढ़े आदमी का बाग पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। अब उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई। बूढ़े आदमी ने सोचा काश शहद की मक्खी दोबारा आ जाए, और ऐसे में वो शहद की मक्खी इस बाग को दोबारा हरा भरा देखकर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े आदमी को देखा वो भागने लगी। बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। शहद की मक्खी उसके पास आ गई। बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छी शहद की मक्खी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें अपने बाग से निकाला। तुम बाग से ना जाओ और हमेशा इस बाग में रहो, मैं यही चाहता हूँ। मक्खी ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी हमेशा इस बाग में रहूंगी, मैं तो यही चाहती थी, मुझे ये बाग बहुत पसंद है। तो बच्चों, वो दोनों दोस्त बन गए। अब शहद की मक्खी हमेशा के लिए बाग में रह गई और बूढ़ा आदमी फूलों के साथ साथ इस शहद की मक्खी का भी ख्याल करता। रात के वक्त जब शहद की मक्खी एक फूल पर सो रही थी, तो उसने देखा कि एक बंदर जंगल में आ गया है और वो सारे फूलों को तोड़ने लगा, घास पर जंपिंग करने लगा और इसी तरह सारे फूलों की पत्तियां तोड़ तोड़ कर गिराने लगा। जब शहद की मक्खी ने ये देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ये हमारे बाग में कौन आ गए? हमारे इतने खूबसूरत दोस्त, हमारे साथी, प्यारे फूल, इनको कौन खराब कर रहे? मैं इसे भी पूछती हूँ। तो बच्चों, शहद की मक्खी दौड़ती दौड़ती बंदर के पास आई और उसे जोर जोर से काटने लगी जगह जगह। बंदर तो उछल उछल कर कहीं गया। उसने कहा, ये क्या हुआ? ये मुझे कौन काट रहा है? शहद की मक्खी उसे काटती रही। आखिरकार बंदर जो था वो डर कर भाग गया। शहद की मक्खी बहुत खुश हुई। उसने कहा, यही दुश्मन था जो हमारे बाग को खराब करता था। अब तो बाग बहुत अच्छा हो गया और मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। सुबह जब बूढ़ा आदमी अपने बाग में आया तो शहद की मक्खी ने सारी बात बूढ़े को बताई। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने शहद की मक्खी का शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे और अपने बाग को बचा लिया। अब हम हमेशा मिलके रहेंगे और अपने दुश्मनों को बाग में दाखिल नहीं होने देंगे। हनी बी ने कहा, ठीक है। तो बच्चों, ऐसे वो बूढ़ा आदमी और शहद की मक्खी मिलजुल कर रहने लगे और उनका बाग बहुत खूबसूरत रहने लगा, हरा भरा खूबसूरत सा। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें फूलों और दरख्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये तो खूबसूरती पैदा करते हैं और ये हमारे दोस्त होते हैं। फिर मिलेंगे।